बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PST एंड JEST। आज का मेरा टॉपिक है फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स, जिसमें रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन दिए जाते हैं। आज 14 अगस्त में सब अपने दोस्तों को पाकिस्तान का आज़ादी का दिन मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स सिंटेक्स बुक बोर्ड में एक चैप्टर्स दिया हुआ है क्लास 8th और 7th में। यहाँ पर प्रोपोर्शन सबसे इम्पोर्टेंस में क्वेश्चंस कह सकता हूँ कि PST और JEST के मुतालिक। आपके सामने एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि इफ़ 70 men dig 630 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल इन 5 days, how much of the soil will 80 men dig in 10 days? सेम क्वेश्चन आपके सामने रिपीट हो रहा है कि 70 men dig 630 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल इन 5 days। पहली अगर हम स्टार्टिंग में जो लाइन हमें नज़र आ रही है उसमें 70 men, टोटल नंबर ऑफ मैन 17 और 5 days, टोटल 5 days उनके पास है और 630 मीटर्स ज़मीन है जो उसके डिग कर रहे हैं। हाउ मच ऑफ द सॉइल इज़ 80 men डिग इन 10 days में। सबसे पहले हम यूँ डिस्कस करेंगे कि इंक्रीज इन मेन, अगर लोगों की तादाद ज़्यादा हो रही है। देखें सबसे पहले इनिशियली 17 men दिए हुए हैं, उसके बाद सेकंड जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है इस क्वेश्चन में वो 80 men है, यानी लोगों की तादाद ज़्यादा हो रही है। जैसे ही लोग ज़्यादा आ जाएंगे ज़ाहिर है उनके काम करने की सलाहियत भी बढ़ जाएगी। इंक्रीज़ इन सॉइल, इजाफा होगा जो काम करेंगे, तो इसे हम कहेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सेकंड नंबर पे इंक्रीज़ इन डेज, ज़ाहिर है जितने दिन ज़्यादा किसी को मिल जाते हैं काम करने के लिए तो इंक्रीज़ इन सॉइल, दिस नोन एज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनका रिलेशंस डायरेक्ट बनेगा। इस वजह से हम अगर डेटा लिखना चाहें सबसे पहले मैन, उसके बाद डेज और उसके बाद सॉइल, बट इन एरिया जो दी हुई है वो मीटर क्यूब में दी हुई है। टोटल 70 men, 70 बंदे हैं, लोग हैं, तो डेज उनके पास इनिशियली पहली स्टेटमेंट जो दी हुई है, इफ़ 70 men dig 630 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल इन 5 days, दिस 5 days, तो टोटल एरिया कितनी है 630 मीटर क्यूब। उसके बाद अगर हाउ मच ऑफ द सॉइल विल 80 men dig इन 10 days, दिस 80 men, डेज टोटल 10 है, तो हमें वो टोटल एरिया मालूम करनी है। एरिया कितनी बनेगी जब 80 लोग आएंगे और उनके पास दिन होंगे टोटल 10। पहले जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है 70 लोग हैं, टोटल 5 days हैं उनके पास। इस तरह से हम यहाँ पर इंडिकेशन हो चुकी है कि मेन उनका ताल्लुक अगर सॉइल से यहाँ पर लेंगे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनेगा। सेकंड जो डेज का भी अगर इसके साथ हम प्रोपोर्शन लेना चाहेंगे तो वो भी डायरेक्ट बनेगा। तो इसके लिखने का एक पैटर्न ये होगा कि सबसे पहले हम जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है 80 लिखेंगे, रेशो उसके बाद ये 70, प्रोपोर्शन की सिंबल यहाँ पर देंगे और 10 और प्रोपोर्शन इसका डायरेक्ट इन से हो रहा है तो हम प्रोपोर्शन और x और देन 630, यानी इंक्रीज इन मेन तो इंक्रीज इन सॉइल, दिस डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दिस हियर इज 630। सेम अगर रिपीट करेंगे यहाँ पर डेज टोटल है 10, स्टार्टिंग एरो यहाँ से हो रहा है और उसके बाद हम 5 लिखना चाहेंगे। प्रोपोर्शन की सिंबल सेम रिपीट होगी और ये x एंड 630, x एंड 630 है, पहले से ये सेंटर में मैंने लिखा हुआ है कि दोनों को रिपीट कर रहा है। तो इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन, एक्सट्रीम कौन सी वैल्यूज़ होंगी 80 और 10 और उसके बाद 630। मीन की वैल्यू 3 वैल्यूज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं, 5, 70 और उसके बाद x, ये मीन वैल्यूज़ हैं। और एक्सट्रीम सबसे पहले हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ लेना चाहेंगे 80 इंटू 10, दिस 80 एंड 10, उसके बाद 630। प्रोपोर्शन की सिंबल को आप इक्वल में चेंज कर दें
उसके बाद 75 और x, ये 3 वैल्यूज़ आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से लास्ट में ये x, हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इन सब वैल्यूज़ जो भी 80, 70 और 630, इन सब को जो डिवाइड वैल्यू कर रही है 70 × 5, ये टोटल डेटा इसको डिवाइड करेगी। सो अगर हम डिवीजन को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो वैल्यू ऑफ x सेपरेट हो जाएगी। डिवीजन 5 की टेबल 10 पर हम अप्लाई कर सकते हैं, तो ये 5 की टेबल 5 × 5 और 5 × 10। सेम अगर आप यहाँ पर टेबल इस्तेमाल करें, 10 की टेबल में डायरेक्ट इस्तेमाल करूँगा 7 टाइम 70 पर और 8 टाइम 80 पर। इस तरह से जो हमें रिजल्ट मिलेगी इज़ नोन एज 8 और 8 मल्टीप्लाई बाई 2 और 630 और डिवीजन में ओनली 7। तो हम यूँ कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू, अगर इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें 8, 2 और उसके बाद 630 को, तो रिज़ल्ट हमें मिलेगी 10,080 इज़ डिवाइडेड बाय 7। फाइनल इससे अगर हम और डिवाइड सिंप्लीफाई करें तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगी 1440 इस टोटल मीटर स्क्वायर, जो टोटल 80 में जिस 80 डेज उनके पास होंगे, तो इस तरह से ये रिज़ल्ट उनके पास आ जाएगी। यानी लोगों की तादाद भी ज़्यादा हो गई और इसके हिसाब से डेज भी ज़्यादा हो गए, तो ज़ाहिर ये जो एरिया बनेगी वो भी ज़्यादा बनेगी। यानी आंसर इज़ 1440 इज़ आंसर। उम्मीद करता हूँ कि मेरा आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।